Good morning, students. Today I am starting your English chapter Abraham Lincoln. Lesson 3 in literature book. So I am starting it. Abraham Lincoln, February 12, 1809, April 15, 1865 was the 16th president of the United States of America. अब इसमें अब्राहम लिंकन के बारे में पूरा बता गया है कि वो कैसे लीडर थे, क्या प्रेसिडेंट बने, पूरा उनके बारे में है, उनके जन्म से लेकर डेथ तक। तो अब्राहम लिंकन, उनका जन्म बारह फरवरी 1809 में हुआ था और उनकी जो डेथ थी वो 15 अप्रैल 1865 में हुई थी। वो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे, मतलब 16वें प्रेसिडेंट अध्यक्ष थे। He served as the president from March 4, 1861 until April 15, 1865. He was re-elected in 1864. तो उन्होंने जो देश की प्रेसिडेंट के रूप में जो सेवा की थी वो फोर मार्च 1861 से लेकर 15 अप्रैल 1865 तक की थी। वो 1864 में दोबारा से चुने गए थे, री इलेक्ट हुए थे। अब्राहम लिंकन वॉज बॉर्न इन अ लॉग केबिन नियर हॉजनविले, केंटुकी। अब्राहम लिंकन का जन्म लॉग केबिन के पास एक हॉजनविले, केंटुकी नाम का जो जगह थी वहाँ हुआ था। ही हैड वेरी लिटिल फॉर्मल स्कूलिंग एंड वॉज मोस्टली सेल्फ एजुकेटेड। उन्होंने जो स्कूलिंग की थी, जो स्कूल गए थे, उन्होंने स्कूल वाली जो पढ़ाई की थी वो बहुत थोड़ी सी ही की थी और ज़्यादातर पढ़ाई उन्होंने सेल्फ की थी, अपने आप से ही वो पढ़े थे। He eventually became a lawyer and a Republican politician. और फिर लास्ट में जो अपनी पढ़ाई से, अपनी सेल्फ स्टडी से वो आखिरकार एक लॉयर बन गए, एक वकील बन गए, एंड अ रिपब्लिकन पॉलिटिशियन, और जो गणतंत्र के पॉलिटिशियन, राजनीतिक बन गए, राजनीति में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ही अर्न द निकनेम ऑनेस्ट एब। अब उनका नाम अब्राहम लिंकन था, लेकिन उनका जो निक नाम था वो उन्होंने कमाया था, मेहनत की थी, इसलिए उनका निकनेम पड़ा ऑनेस्ट एब, मतलब ईमानदार अब्राहम लिंकन। लिंकन मैरी टॉड इन 1842। अब जो लिंकन थे उनकी जो शादी हुई थी, मैरी टॉड नाम की लड़की थी 1842 में। दे हैड 4 सन्स, उनके 4 बेटे थे, बट ओनली वन रॉबर्ट सर्वाइव चाइल्डहुड। लेकिन उनका एक ही बेटा बचा था जिसका नाम रॉबर्ट था, वही मतलब चाइल्डहुड, बचपन को उसने जीवित रह के पार किया, बाकी का चाइल्डहुड में ही डेथ हो गई थी। द कंट्री वॉज हैविंग प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी। उस टाइम जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो उस कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्लेवरी की, मतलब दासता का जो रिवाज था, लोग दास बना देते थे, नौकर बनाते थे लोगों को। तो ये वाला जो रिवाज था, स्लेवरी का जो प्रैक्टिस थी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। द वाइट मैन ऑन लार्ज फार्म्स इन द साउदर्न स्टेट्स। अब जो वाइट मैन थे तो वो मालिक थे बहुत बड़े बड़े फार्म के, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं उनके, साउदर्न स्टेट में खेत थे और उनके वो मालिक थे। ब्लैक्स वर ब्रॉड फ्रॉम अफ्रीका टू वर्क ऑन दीज फार्म्स। और जो काले लोग थे अफ्रीका के, उन्हें उस खेत पर काम करने के लिए लाया जाता था। दे वर केप्ट एज स्लेव्स, और उनको दासों की तरह, नौकरों की तरह रखा जाता था। द पीपल ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स वर अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी एंड वांटेड टू अबोलिश इट। अब जो नॉर्दर्न स्टेट्स के पीपल थे वो इसके खिलाफ थे कि ये दास्ता का जो रिवाज है ये ख़त्म होना चाहिए, एंड वांटेड टू अबोलिश इट, और वो कानूनन इसे ख़त्म करना चाहते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका इज़ बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ मैन, क्योंकि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का जो संविधान है, वो लोगों को समानता के अधिकार पर ही बेस्ड है, आधारित है। देयरफॉर देयर वॉज नो प्लेस फॉर स्लेवरी इन द कंट्री। इसलिए वहाँ पर उस कंट्री में स्लेवरी मतलब दासता की कोई भी जगह नहीं थी। लिंकन वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन नवंबर 1860। लिंकन 1860 में नवंबर में प्रेसिडेंट के पद पर मतलब चुने गए थे। ही वांटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्लेवरी। वे दास्ता की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। ड्यूरिंग लिंकन्स प्रेसिडेंसी द साउदर्न स्टेट्स seceded from left the union because they were against the abolition of slavery. अब जब लिंकन की प्रेसिडेंसी का टाइम चल रहा था, मतलब लिंकन प्रेसिडेंट थे, तो जो साउदर्न स्टेट्स के लोग थे
वो लेफ्ट के से अलग हो गए थे, क्योंकि वो इसके खिलाफ थे कि जो स्लेवरी है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, कि स्लेवरी की जो प्रथा है, जो रिवाज है, वो चलता रहे। ऑन द अदर हैंड लिंकन एंड द नॉर्दर्न स्टेट्स वर अगेंस्ट स्लेवरी, और जबकि दूसरी तरफ क्या था, जो लिंकन था और नॉर्दर्न स्टेट थे वो स्लेवरी के खिलाफ थे, कि मतलब स्लेवरी नहीं होनी चाहिए। 6 वीक्स आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट, जब लिंकन को 6 हफ्ते ही हुए थे प्रेसिडेंट बने हुए, द सिविल वॉर बिगिन, तो जो गृह युद्ध था, गृह सिविल वॉर कहते हैं, जो एक देश के अंदर ही जो युद्ध होता है उसको सिविल वॉर कहते हैं। तो जो सिविल वॉर था वो उसमें शुरू हो गया। दिस पुट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इन डेंजर, अब इससे क्या हुआ, जो सिविल वॉर हुआ इससे जो कंट्री की यूनिटी है, एकता है, वो खतरे में आ गई। इन दिस वॉर द नॉर्दर्न स्टेट्स विच स्टेड इन द यूनियन फॉर द साउदर्न स्टेट्स कॉल्ड द कॉन्फेडरेसी, अब जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी इस युद्ध में, वो उनकी जो लड़ाई हो रही थी वो साउदर्न स्टेट्स से हो रही थी, और ये इसको हम संघ बोलते हैं। तो उनसे गृह युद्ध हो रहा था कि नॉर्दर्न का साउदर्न से एक युद्ध चल रहा था। द साउदर्न स्टेट्स वर प्रिपेयर टू फॉर्म अनदर कंट्री, अब जो साउदर्न स्टेट्स थे वो एक दूसरा कंट्री बनाने के लिए तैयार हो रहे थे। बट अब्राहम लिंकन वांटेड द स्टेट्स टू बी यूनाइटेड, लेकिन अब्राहम लिंकन ये चाहते थे कि ये स्टेट दूसरा कंट्री ना बनाए बल्कि यूनाइटेड हो जाए, एकता में आ जाए, एक ही बन जाए। द सिविल वॉर लास्टेड फ्रॉम 1861 अंटिल 1865, अब जो सिविल वॉर चल रही थी वो 1865 से लेकर 1861 से 1865 तक चली, और तब उसका लास्ट हुआ। अब्राहम लिंकन फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, अब्राहम लिंकन ने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। ही वॉन्टेड टू प्रिजर्व द यूनिटी ऑफ द कंट्री एट एनी कॉस्ट, वो किसी भी कीमत पर कंट्री को, जो कंट्री की यूनिटी थी, एकता को सुरक्षित रखना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि दोनों जो नॉर्दर्न और साउदर्न जो स्टेट्स हैं लड़ रही हैं वो ना लड़ें और सभी एक हो जाएं। फाइनली अ सिविल वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न स्टेट्स, और फाइनली अंत में क्या होता है कि जो सिविल वॉर थी नॉर्दर्न और साउदर्न में जो छिड़ी हुई थी, ही फॉट द, और जो प्रेसिडेंट उस टाइम अब्राहम लिंकन थे, ही फॉट द वॉर ब्रेवली एंड डिक्लेयर्ड, और उन्होंने जो लड़ाई थी, जो युद्ध था, बहादुरी से लड़ा, और उन्होंने बाद में ये डिक्लेयर किया, अ नेशन कैन नॉट एग्जिस्ट हाफ फ्री एंड हाफ स्लेव, उन्होंने सीधा डिक्लेयर कर दिया, कह दिया था कि एक नेशन में ऐसा नहीं हो सकता कि आधा तो स्लेव हो जाए और आधा स्लेव फ्री हो। तो उन्होंने कहा जो चीज़ होगी कानून बनेगा, एक सा कानून बनेगा, और आधा आधा होगा नहीं, क्योंकि यूनिटी रहेगी। तो आगे इस चैप्टर को मैं कंटिन्यू करूँगी, अभी एक पार्ट में और वीडियो का बनेगा, तब आप देखिए।